बिस्फी से बेनीपट्टी अनुमंडल जाने वाली मुख्य सड़क भेड़वा तक श्रावणी मेले के दौरान कोकला चौर से भेड़वा तक सड़क बन गई, लेकिन भेड़वा के बाद गड़िया तक सड़क को खोद के छोड़ दिया गया है। बदहाल सड़क पे बड़े बड़े रोड़े हैं और विधायक और सांसद जी एक दूसरे पर आवेदन दे रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। जनता टुकुर टुकुर मुंह देख रही है। एक तरफ जनता पानी की समस्या से परेशान है और रोड पर निकले तो रोड पर चलने को सड़क पे बड़े बड़े रोड़े और पत्थर। अगर सड़क बनानी ही नहीं थी तो ऐसा रोड़ा क्यों खोद दिया गया, जिससे आए दिन कोई ना कोई घटना होती है, आए दिन किसी न किसी की क्षति होती है। यहाँ पे लग गया, फट गया, अंदर भी फट गया और बाहर भी फट गया और उसमें है ना थोड़ा गांठ आ गया। कैसे फटा? मतलब वो गाड़ी 4 चक्का से जा रहे थे, चार चक्का जा रहा था और ये बच्चा पढ़ के आ रहे थे मदरसा से, तो यहाँ पे मदरसा से बाहर निकले, ये रोड पे ये उड़ के लग गया। और आगे भी आप देखेंगे तो सड़क बन गई है, जी बिल्कुल, पीछे भी बन गई है। बीच का जो ये एरिया है, इस एरिया में ये काम अधूरा जो पहले से बढ़िया थी उसको खोद के रोड़ा डाल के, रोड़ा को प्लेन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लोग आते हैं एक्सीडेंट कर जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बदलता हिंदुस्तान न्यूज। लगभग 1.5-2 महीने का वक्त होने वाला है श्रावणी मेला को खत्म हुए और सड़क भेड़वा उगना महादेव मंदिर तक जो काम रुका, उसके बाद आज तक काम चालू नहीं हो पाया। ग्रामीणों में आक्रोश है। दर्जनों गांव की आबादी है जिसके लोगों का डेली का आना जाना इस सड़क से होता है। सड़क पे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि मोटरसाइकिल लेकर कई बार लोग गिर जाते हैं। बगल से जब कोई गाड़ी गुजरती है तो पत्थर उससे छिटक कर दूसरे लोगों को लग जाता है। कई बुजुर्गों को पत्थर लग चुका है और लोगों का मोटरसाइकिल चलाना मानो जैसे मुश्किल हो गया है। कमाल की बात तो यह है कि बिस्फी जहां एक तरफ सुखाड़ की समस्या से झेल रहा है, लोगों के घरों के चापाकल का पानी सूख गया है, नल जल फ्लॉप हो चुका है, लेकिन यहाँ के नेता आपस में एक दूसरे पर केस करने में व्यस्त हैं और जनता टुकुर टुकुर देख रही है कि कौन नेता आएगा और जल की समस्या को दूर करेगा, कौन नेता आएगा जो सड़क की समस्या को दूर करेगा। 3 से 4 किलोमीटर की सड़क को खोद कर छोड़ दिया गया है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर हैं। हम यही निवेदन करेंगे यहाँ के विधायक जी से और राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद से कि भाई अब ठेकेदार से बड़ा मेहरबानी बात कीजिए और इस सड़क पर कम से कम छाई दिलवा दीजिए, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत जो हो रही है 2 महीने से लगभग, वो दिक्कत लोगों का हल हो सके। किस तरीके से लोग परेशानी झेल रहे हैं इसको? बहुत परेशानी है भाई। इनको अगर रोड नहीं बनाना था तो इसका खुदाई नहीं करते। ये पूरे पत्थर पत्थर कर दिए हैं। रोज एक गाड़ी एक्सीडेंट होता है, रोज पाँव हाथ ठेलना फुटता है। साइड में जो आदमी खड़े होते हैं, छिटक कर पत्थर वहाँ लगता है। ये हमारे विधायक जी और राज्यसभा सांसद दोनों लूडो खेल रहे हैं, आवेदन खेल रहे हैं थाने पे। और इनकी समस्या पानी 90% कल यहाँ सूखा हुआ है। पानी की अत्यंत ज़रूरत है लोगों को। न टैंकर आ रहा है, न कोई सुविधा है। यहाँ लोग परेशान है। बाल्टी से ढो के 3-2 किलोमीटर से लोग पानी लाता है। और रोड का तो समझिए कि बुरा हाल है। यहाँ कुहर रहा है, सब गाड़ी का हालत ख़राब हो गया, जर्जर हो गई है। तो इन दोनों विधायक और राज्यसभा सांसद से मैं अपील करूँगा कि इस रोड की समस्या को जल्द से जल्द खत्म करें, नहीं तो इस पे इससे बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, रोड जाम किया जाएगा। कितना किलोमीटर होगा जो ये रोड खोद कर छोड़ दिया गया? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर लगभग हो गया लगभग इसको खोदे हुए? लगभग 3 महीना हो गया। श्रावणी मेला जो चल रहा था तो उसी दरमियान काम हुआ। और बेचौल जी सोचे होंगे कि मंदिर तक काम हो जाएगा, मेरा पल्ला झड़ा जाएगा, उसके बाद छोड़ दिए। ये आप फैयाज साहब दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं कि कौन आउट हुआ, कौन टुकुर टुकुर मुंह देख रही है। जनता जो है मुंह देख रही है बेचारी। बाइक वाले की तो दिक्कत है ये है। आजकल लेडीज भी स्कूटी चलाती है, जेंट्स भी चलाते हैं, बूढ़े जवान जितने सब चलाते हैं। कल परसों भी एक आदमी गिर गया बाइक से, लेडीज भी खड़खड़ाते गिर गई वहाँ। मगर हम लोग जो है इस रास्ता इतना खराब है, हम लोग जो है विधायक जहाँ के हैं उससे अपील कर रहे हैं भाई कि रास्ता क्यों खुदवाए। जब नहीं बनाना था क्यों खुदवाए? जब खुदवाए तो इसका काम करवाए। हाँ, जब खुदवाए तो इसका काम करवाना चाहिए। इस तरीके से जो बूढ़े आदमी भी रास्ते में जाते रहते हैं, सुबह में जाते हैं, पत्थर पड़ गया, गिर गया, वो इसको कौन संभालेगा? सरकार यहाँ की उसका जवाबदेही देगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जितना जल्द से जल्द जो है इस पर काम हो और इसको दुरुस्त किया जाए। अपने विधायक जी से, सांसद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रास्ते को जो भी है छाई डाल के हो या जैसे भी हो, इसको पूरी तरह कंप्लीट किया जाए। और ये रास्ता बेनीपट्टी और बिस्फी का मुख्य सड़क है जो अनुमंडल को और ब्लॉक को जोड़ता है। कहीं ना कहीं ये रास्ता का पूरा दिन आवागमन रहता है। हम लोग देखते हैं छोटी बड़ी गाड़ी सारी गाड़ी गुजरती है। और कहीं ना कहीं रास्ता बनाने का उद्देश्य था कि जो गड्ढे फड्डे जहाँ पानी वानी लगता है उसको, लेकिन पानी लगने से ज़्यादा परेशानी कि रोड़ा उखड़ गया। रोड़ा उखड़ने से आने जाने वाले के साथ दिक्कत है। अगर गाड़ी से रोड़ा छिटक जाता, किसी को लग जाता है, क्योंकि लेडीज से गिर गई, कोई जेंट्स है। गाड़ी का हालत हम लोग का 2 महीने में ऐसा हो गया जो 5 साल हम लोग चलाए होंगे, चाहे जैसा भी रोड था
5 साल में जितनी दिक्कत है, जो 2 महीने के अंदर गाड़ी की दिक्कत हो गई, 2 महीने से काफी बुरी तरह से झेल रहे हैं रास्ते को। आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते होंगे इस रोड पर, कितनी दिक्कत होती है? बहुत साइकिल परेशानी है, साइकिल बहुत चढ़ के क्यों नहीं जा रहा, परेशानी। उतर के जा रहा है? वही की वजह से तो नहीं जा रहा, कहीं से कहीं नाचते हैं कले का, है ना, कहीं से कहीं नाचता है चक्का। गिरेंगे हाथ में तोड़े, बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा। हम लोग मिस्त्री का काम करते हैं, न शाम जाना भिरवा जाना बहुत मुश्किल है। स्थानीय समिति बड़े भाई महफूज भाई हैं। भैया कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। क्या दिक्कत है लोगों को इस सड़क से? बहुत दिक्कत है, दिक्कत की तो बात ही नहीं की जाए पत्रकार महोदय। इसकी वजह यह है कि लोग ये बिस्फी से 0 माइल और ये बेनीपट्टी को जोड़ने वाली सड़क है, मेन सड़क है, और आगे भी आप देखेंगे तो सड़क बन गई है, जी बिल्कुल। पीछे भी बन गई है। बीच का जो ये एरिया है, इस एरिया में ये काम अधूरा जो पहले से बढ़िया थी, उसको खोद के रोड़ा डाल के, रोड़ा को प्लेन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लोग आते हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं। प्रशासन आती है, कहती है कैसे हुआ, क्या हुआ? अरे रोड़े की वजह से तो एक्सीडेंट कर रहे हैं लोग। रोड़ा उड़ के लग रहा है, किसी को पाँव टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, और उसकी वजह से अब जो काम हो रहा था, काम को छोड़ के ठेकेदार गायब हो गए हैं। तो ये इसकी जिम्मेदारी तो विधायक और सांसद जी की है कि इसको किस स्तर से देखा जाए, क्यों काम रुका हुआ है, क्यों नहीं काम हो रहा है। तो ये सारे मामलात को हम ये डीएम साहब से आग्रह करते हैं, एज ए जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति ये मेरा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में इस तरीके की समस्या है कि बहुत परेशानी की बात है।